महिमा और शक्ति, पौराणिक देवताओं और फिरौन और दुनिया को बदलने वाले महान तकनीकी आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करने वाले महान प्रतीकों के साथ हम मिस्र और सुमेर को इतिहास की सबसे उन्नत सभ्यताओं के रूप में देखने के आदी हैं। हालांकि हाल के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित एक रहस्यमय प्राचीन सभ्यता मिस्र और सुमेर इन दो अविश्वसनीय संस्कृतियों की तरह ही उन्नत है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति बहुत ही विकसित थी। इसका सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदारो एक अच्छी तरह से स्थापित और अत्यधिक उन्नत शहरी केंद्र का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा सीवेज सिस्टम, सड़कें, सुव्यवस्थित घर, कृषि, कलाकृति शामिल है और मोहनजोदारो का प्रमुख स्थल विशाल स्नान घर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर भी वैज्ञानिक को इस सभ्यता के क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं जैसे उनके घर, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। इसकी शहरी योजना और सिंचाई प्रणाली अधिकांश शहरों की तुलना में अधिक उन्नत थी। आधुनिक भारत में यह सभ्यता अचानक उन कारणों से लुप्त हो गई जो अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता ने इतना सांस्कृतिक और तकनीकी विकास कैसे प्राप्त किया? उनका रहस्य क्या था? क्या किसी ने उनकी मदद की या वे उससे भी पुरानी उन्नत सभ्यताओं के वंशज थे? और इसके अचानक गायब होने का रहस्य क्या है? तो इन सब सवालों के बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में इतना कुछ जानने के लिए है कि इसके और भी पार्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। तो इसका जवाब है कि इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वो पहला स्थान था जहां पर इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदारो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिलते हैं। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिलते हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अबला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। इस सभ्यता की खोज 1920 से 22 के बीच में की गई थी। पहले स्थान की खुदाई की गई थी डॉक्टर आर साहनी द्वारा और दूसरे की आर.डी. बैनर्जी द्वारा। पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच में माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का विकास अचानक नहीं हुआ। इसका विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग के ग्रामीण सभ्यता से हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र से अधिकतम उपज लेने के लिए बेहतर तकनीकों के उपयोग के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। इससे दूर दराज के प्रदेशों के साथ विनिमय और व्यापारिक संबंध बढ़ाने में भी सहायता मिली होगी। इससे हड़प्पा के लोगों में समृद्धि आई होगी और वे शहर बसाने योग्य बने होंगे। हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। इस काल में मिट्टी से बने ढांचों, प्रारंभिक व्यापार, कला और शिल्प मिलते हैं। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यह वह चरण है जब हमें भट्टे में पक्की ईंटों से बने ढांचों वाले भली भांति विकसित शहर, स्वदेशी और विदेशी व्यापार और विविध प्रकार के शिल्प देखने को मिले। तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। यह पतन का काल था, जिसके दौरान शहर उजड़ने लगे थे और व्यापार समाप्त हो गया था, जिससे धीरे धीरे शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं लुप्त होती गई। हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुआ और कैसे लुप्त हुआ, इसका ठीक तरीका से किसी को पता नहीं है, लेकिन जो अवशेष मिलते हैं उससे इस रहस्यमय सभ्यता के बारे में यही पता चलता है कि ये बहुत ही विकसित था।